बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट क्या है सर? बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट क्या है, ये सब समझ में नहीं आ रहा है। सब कैसे मालूम चलेगा सर? सर कैसे मालूम चलेगा कौन अकाउंट डेबिट होगा, कौन अकाउंट क्रेडिट होगा? सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि चिंता की कोई बात नहीं है बाबू लोग, चिंता की एकदम कोई बात नहीं है। इसके लिए मैं हूँ ना, मैं जिंदा हूँ ना। आप अपने क्लासमेट को भी जनरेटरी आराम से बता सकोगे अगर आप ये गोल्डन रूल अच्छे से सीख लीजिएगा तो। कहने का मतलब है इतना सारा बतौला ठीक है, लेकिन चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या करें, स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं पूरी दुनिया में जितने भी अकाउंट है, पूरी दुनिया में जितने भी अकाउंट है, जितने भी, हम बोलना क्या चाह रहे, ध्यान सुनिए, जितने भी अकाउंट है जो हमारी अकाउंटिंग वर्ड में बनते हैं उसको मैं कितना में बाबू, थ्री, कितना में, याद रखिए थ्री टाइप ऑफ अकाउंट, मतलब थ्री में क्लासीफाई कर सकता हूँ, थ्री वे में क्लासीफाई कर सकता हूँ। यानी कि आप पर्सनल हो गया, रियल हो गया, नॉमिनल हो गया, पर्सनल हो गया, रियल हो गया, नॉमिनल हो गया। सर बड़ा कन्फ्यूजन है, ये पर्सनल रियल नॉमिनल क्या होता है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे टेंशन मत लो, चलो हम बताते हैं। ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, हम सब पे डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा कितना टाइप ऑफ अकाउंट कितना है, तीन है, आपका पर्सनल, रियल, नॉमिनल। एकदम ध्यान से रखिएगा ये जो तीन है। तो चलो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस क्या कर लेते हैं, सबसे पहले डिस्कस हम लोग क्या करेंगे, रियल अकाउंट पे करेंगे बाबू, रियल अकाउंट पे डिस्कस करेंगे। तो इतना याद रखिएगा, रियल अकाउंट का पिक्चर दिखाते हुए बताएंगे। कहने का मतलब है रियल अकाउंट का पिक्चर अच्छा से देख लीजिए। अच्छा से देखने के बाद अगर हम लोग बोले कि रियल अकाउंट क्या है, अभी हम बताए थे रियल अकाउंट क्या है, उसमें क्या था, अकाउंट का थ्री टाइप था। थ्री टाइप में क्या हो गया आपका हो गया पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। चर्चा किस पे कर रहे हैं, रियल अकाउंट पे। किस पे कर रहे हैं बाबू, रियल अकाउंट पे कर रहे हैं। रियल अकाउंट पे चर्चा कर रहे हैं। तो अब रियल अकाउंट क्या होता है, आखिर क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये रियल अकाउंट क्या है, अरे बाबा कुछ नहीं है, ये एक एसेट है। क्या है ये एक एसेट है। जो भी मैं चीज़ खरीदा, जो भी मैं चीज़ें खरीदता हूँ, कोई भी चीज़ को मैं खरीदा हूँ जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीदा, क्या बोल रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीदा और जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, जस्ट 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा, याद रखिएगा 1 साल से ज़्यादा। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, रियल अकाउंट किसको बोलते हैं, एसेट को बोलते हैं। एसेट सर किसको बोलते हैं, जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, जस्ट 1 ईयर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं कि लैंड खरीदे, क्या खरीदे, लैंड खरीदे, उसकी लाइफ क्या है, हजारों साल है। अरे हजारों साल है तो जाहिर सी बात है क्या हो गया, 1 साल से ज़्यादा एसेट होता है, तो ये हजारों साल है। सोचिए ना, जब ये हजारों साल है तो क्या हो गया आपका, ये एसेट हो गया। उसी तरह बिल्डिंग खरीदे, अरे बिल्डिंग खरीदे तो बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग इसकी लाइफ 30 से आपका कितना हो गया, लगभग 25 से 30 साल ले लीजिए, इसकी लाइफ क्या हो गया, 25 से 30 साल हो गया। उसी तरह लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप का क्या बोल सकते हैं, लैपटॉप का आप बोल सकते हैं कि 4 से 5 साल भाई बता रहे हैं। या फिर मेरे पास कैश है, मेरे पास क्या है, मेरे पास कैश है, अरे इसकी तो लाइफ हमेशा रहेगी, इसकी लाइफ क्या होगी, हमेशा रहेगी। तो कहने का मतलब है कि एसेट किसको बोले थे, क्लियर हुआ क्या। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है वो रियल अकाउंट बन जाता है, मेरा वो एसेट बन जाता है। एसेट यानी आपका संपत्ति हो गया, क्या हो गया, संपत्ति। जो भी खर्च करते हैं उससे जो एसेट आता है वो क्या, रियल अकाउंट बन जाता है। आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, लैंड है, बिल्डिंग है, व्हीकल है, कैश है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, कॉपी डाटा, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, इतना सारा आपका एसेट बता दिए क्या क्या एसेट है। उसमें एसेट है क्या है, रियल अकाउंट क्या है, एसेट है। एसेट में पूरा सारा हम आपको बता बजबते पिक्चर के साथ बताएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ध्यान से समझिएगा, एक एक वर्ड को कैच करिएगा, मिस मत करिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सपोज कर लीजिए हम लोग जाते हैं मार्केट, जाए बाबू
लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे बोलो ना प्लस, मार्केट जा रहे हैं। तो क्या है, मार्केट गए, मार्केट में क्या खरीदे? आप मार्केट गए, ठीक है, अच्छी बात है। मार्केट में जाने के लिए क्या खरीदे? मैं लैपटॉप लेने गया था, भैया लैपटॉप लेने गया था। चलिए बाबू, आप लैपटॉप लेने गए थे, ये आप लैपटॉप लिए। तो कहने का मतलब है कि अगर लैपटॉप लेने गए तो लैपटॉप क्या है? सिंपल बात है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट क्या है? वो एक एसेट है। लैपटॉप लेने के लिए ऑटो का पैसा भी पे किया। अब लैपटॉप लेने के लिए तो डायरेक्ट आप नहीं ना चलिएगा, आप ऑटो वगैरह करिएगा। ऑटो करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको घर से बाहर निकलना होगा, ऑटो करना होगा, फिर दुकान में पहुंचना होगा। वल्ला का आप लैपटॉप लिए, मान लीजिए अब लैपटॉप वाला का लिए, अब ऑटो का पे किए 50। तो ये जो ऑटो का 50 पे किए हैं वो रियल नहीं है। खर्चा तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या बोला कि जिसकी लाइफ 1 ईयर से ज़्यादा हो, आप ऑटो का पे कर रहे हैं। वो क्या है, लाइफ 1 ईयर है, अरे जस्ट दिए उसको, खेला खत्म, वो अपने घर गया, आप अपने घर गए। तो रियल अकाउंट क्या है? वो नहीं है, वो खर्चा रियल नहीं है। खर्चा दोनों है। 2 मिनट के लिए देखा जाए, आप लैपटॉप ले रहे हैं वो भी खर्चा है, और क्या है, आप ऑटो का पैसा पे करें वो भी खर्चा है। मेरा बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? वो भी खर्चा है। अब क्या है कि दोनों तो खर्चा है, लेकिन लैपटॉप आपका रियल है। रियल क्यों है? बिकॉज लैपटॉप का लाइफ जो है 1 साल से ज़्यादा है। लैपटॉप का लाइफ क्या हो गया? 1 साल से ज़्यादा हो गया। और ऑटो का जो खर्चा है वो 1 साल से ज़्यादा थोड़ी है। जब 1 साल से ज़्यादा नहीं है बाबा, तो फिर कहाँ से होगा? आप ही बोलिए। लैपटॉप का जो खर्चा होगा वो रियल होगा। लैपटॉप का जो खर्चा होगा वो रियल होगा, क्योंकि इसका लाइफ 1 साल से ज़्यादा है। और जब 1 साल से ज़्यादा हो तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है? आपका रियल है। इसी तरीक़ा से कहने का मतलब है कि ये फिर से बोले रहे रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट में एग्जांपल क्या क्या है? आप बोल सकते हैं लैंड है, बिल्डिंग है, व्हीकल है, कैश है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, आपका क्या हो गया? कॉपीराइट है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है बाबा, है, हम समझे, मान लीजिए हम समझे। लेकिन ये रियल अकाउंट का भी 2 टाइप्स होता है। रियल अकाउंट का 2 टाइप्स होता है। याद रखिएगा, टाइप ऑफ अकाउंट में क्या था? 3 टाइप्स था। आपका पर्सनल था, रियल था, नॉमिनल था, ठीक है। उसके बाद आते हैं रियल अकाउंट पे चर्चा की। रियल अकाउंट का भी 2 टाइप्स होता है। क्या क्या टाइप्स होता है? जस्ट 2 सेकंड देखिए, आपको दिखा रहे हैं। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया? आपका हो गया ये रियल अकाउंट। ये क्या है आपका? ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का कितना टाइप्स है? आपका 2 टाइप्स है। एक हो गया टेंजिबल एसेट, एक हो गया इंटेंजिबल एसेट। अब टेंजिबल एसेट क्या होता है? टेंजिबल एसेट हो गया, एक इंटेंजिबल हो गया। अब कंफ्यूजन हो गया बच्चे को, सर ये क्या है? टेंजिबल क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा सर। अरे रुको रुको, हम है ना बता रहे हैं। टेंजिबल क्या है, इंटेंजिबल क्या है, सब क्लियर करेंगे। एकदम बारी बारी ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। लोग टेंशन ले लेते हैं, अल्लाह जनरेटरी नहीं समझ में आ रहा। क्यों नहीं आएगा? बहुत ही आसान है। ध्यान से अगर करेंगे तो बहुत ही आराम से समझ में आएगा। तो हम आपको बता रहे हैं रियल अकाउंट का कितना टाइप्स है बाबू। टेंजिबल है, इंटेंजिबल। अब टेंजिबल का किसको कहते हैं? तो आइए हम पिक्चर के साथ आपको समझा रहे हैं। हम क्या बोल दिए आपको कि ये हो गया टेंजिबल एसेट का आपका पिक्चर। क्या क्या होता है रियल अकाउंट में? तो अभी बताए थे रियल अकाउंट क्या क्या होता है। सर रियल अकाउंट ये होता है। क्या होता है बाबा? ये क्या? तो आप बोल सकते हैं लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब है। क्या है? रियल एसेट है। लेकिन एसेट का 2 टाइप्स है, उसमें हम लोग बांट दिए। कुछ को टेंजिबल कर दिए, कुछ को इंटेंजिबल कर दिए। अब बच्चे पूछते हैं सर टेंजिबल किसको कहते हैं? तो बताएंगे टेंजिबल किसको बोलते हैं। टेंजिबल जो दिखते हैं, जिसको हम लोग नज़र आता है, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, दिखते हैं, यानी कि आप छू सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं 1 साल से ज़्यादा है। क्या हो गया? टेंजिबल उसको बोलते हैं, वो ठीक है। टेंजिबल जी उसको बोलते हैं, जैसे आप गाड़ी है, गाड़ी क्या है? गाड़ी इसकी लाइफ क्या हो गया? 1 ईयर से ज़्यादा है। तो क्या है कहने का मतलब? एसेट भी हो गया और आपका टेंजिबल, गाड़ी को टच कर सकते हैं। मेरा बात समझ में आया? हाँ हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग 1 साल से ज़्यादा है, 1 साल से ज़्यादा लाइफ है, उसको टच कर सकते हैं। लीजिए टच कर दिए। तो ये सब क्या है? हाँ कर सकते हैं। और कर सकते तो क्या है? ये सब टेंजिबल एसेट है। ये क्या है? आपका टेंजिबल है। जो चीज़ को हम टच कर सकते हैं उसको टेंजिबल एसेट कहते हैं। अब कहने का मतलब एग्जाम्पल देख लीजिए क्या क्या दिए हुए हैं। लैंड है, बिल्डिंग है, व्हीकल है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, मशीनरी है। ये सारा क्या हो गया? आपका टेंजिबल हो गया। हाँ हाँ सर टेंजिबल क्लियर हो गया सर, लेकिन क्या इंटेंजिबल समझ में नहीं आ रहा?
सर नहीं समझ में आ रहा इंटेंजिबल क्या है। टेंजिबल समझ में आ गया कि जो आपको दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, टेंजिबल बोलते हैं। सर थोड़ा ये भी समझा दीजिए ना, इंटेंजिबल किसको होता है, धीरज रखिए, वो भी बता सकते हैं, वो भी बता देंगे। इंटेंजिबल किसको बोलते हैं, इंटेंजिबल उसको बोलते हैं, देख लीजिए इंटेंजिबल किसको बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। इंटेंजिबल आपका गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, इशारा हो गया, ये हो गया इंटेंजिबल आपका। कहने का मतलब है कि सर हमको तो टेंजिबल एसिड समझ में आ गया, बट इनटेंजिबल एसिड क्या होते हैं सर। तो टेंशन मत लीजिए, वो भी क्लियर कर दे रहे हैं। जिनको इंटेंजिबल एसिड किसको बोलते हैं बाबू लोग, किनको बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। जिनको मैं टच नहीं कर सकता हूँ, क्या बोल रहे हैं, जिनको मैं टच नहीं कर सकता हूँ, जिनको मैं फील कर सकता हूँ, फील, वो जो फील होता है ना, जिनको मैं फील कर सकता हूँ। अब बोलिएगा सर इसका मतलब क्या हो गया, फील। अरे बाबा जैसे गुडविल हुआ, अरे यार एक कंपनी है, मान लो वो क्या है, एक कंपनी है। अब ये जो गुडविल है एक कंपनी है, उसके नाम की एक वैल्यू है, उसके नाम की क्या है, एक वैल्यू है। अब उसके नाम की एक वैल्यू, तो आज ले लीजिए कि एक एप्पल कंपनी है, उसकी एक नाम की वैल्यू है, ठीक है, उसके एक नाम की वैल्यू है, उसके नाम से लोग खरीदते हैं। कैटबेरी ले लो, कैटबेरी है एक, लोग उसके नाम से खरीदते हैं। कैटबेरी एक ब्रांड वैल्यू है, जो वैल्यू एक ब्रांड के नाम से जाना जाता है, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रियल अकाउंट में क्लासिफाई कर सकते हैं। मेरा बात समझ में आया, उसको भी हम लोग रियल अकाउंट में, रियल पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, बिकॉज वो भी मेरा एसिड है। क्या है, वो भी मेरा एसिड है। मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं, वो भी मेरा क्या है, एसिड है। एसिड इसलिए है क्योंकि बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं, वो भी उसकी एक ब्रांड वैल्यू बिकती है। कैसे बिकती है सर, अरे बाबा जैसे मेरा लैंड बिकता है, फर्नीचर बिकता है, बिल्डिंग बिकती है, ये सब बिकता है, वैसे ही गुडविल भी बिकती है। मैं अपना नाम किसी को बेच सकता हूँ और उससे मैं पैसे कमा सकता हूँ। मेरा बात समझ में आया। जैसे यहाँ पे देख लो, ये जो इंटेंजिबल एसिड है आपका गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, आपका पेटेंट हो गया, माने कि ये सब मेरा क्या है, इंटेंजिबल एसिड है, जिसको मैं टच नहीं कर सकता, बट आई कैन फील इट। हाँ मेरे पास एक राइट है, ओके। उनको मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, उनको मैं इंटेंजिबल एसिड बोलता हूँ। मेरा बात ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। मेरा बात समझ में आया, टेंजिबल भी क्लियर हो गया, इंटेंजिबल भी क्लियर हो गया। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट क्या है, आइए हम लोग आपको बताते हैं। डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, डेबिट वाट कम्स इन, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, गोज आउट। जो आ रहा है आ रहा है आ रहा है उसको डेबिट करो, डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। याद रखो क्या बोल रहे, जो भी आ रहा है उसको डेबिट करो, डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्या करो, क्रेडिट करो, क्रेडिट करो। याद रखिएगा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट क्या है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे। जो जा रहा है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। भूलना मत, रियल अकाउंट आ रहा है डेबिट करेंगे, रियल अकाउंट आ रहा है, याद रखिएगा जो आ रहा है डेबिट करेंगे, जो जा रहा है क्रेडिट करेंगे। आ रहा है डेबिट करेंगे, जा रहा है क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चलो एक बार देखते हैं आप इसको अप्लाई कर पाते हो कि नहीं, आइए हम लोग देखते हैं। 3 मार्च 1997 परचेज फर्नीचर ऑफ 5000 इन कैश। इन क्या है, परचेज फर्नीचर ऑफ 5000 इन कैश। मतलब क्या हुआ इसका कि हम लोग क्या है, मैंने एक फर्नीचर खरीदा, क्या है, मैंने एक
फर्नीचर खरीदा, कितना का? 5000 का। कितना का बाबू? 5000 का। ये जो 5000 है, 5000 का, उसमें क्या? कैश खरीदे। क्या खरीदे? कैश खरीदे। मैंने एक फर्नीचर खरीदा 5000 का, वो भी कैश में। बात सिंपल है, मैंने एक फर्नीचर खरीदा, बिजनेस के लिए खरीदा। किसके लिए खरीदा? बिजनेस के लिए खरीदा, वो भी कैश में खरीदा। तो चलो रियल अकाउंट खरीदा, वो क्या हो गया? एक रियल अकाउंट हो गया। अब रियल अकाउंट हो गया तो चलो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं। रियल अकाउंट का जब रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो ये हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा आएगा, डेबिट करेंगे, जो जाएगा जाएगा, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? परचेज फर्नीचर, कितना? 5000 इन कैश। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे? इसमें आपको दिखना होगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया? फर्नीचर लिया। क्या लिया बाबू? फर्नीचर लिया। ये फर्नीचर ले लिया। चलिए यहाँ पे हम लोग कर दिए फर्नीचर, ये फर्नीचर लिया। तो ठीक, यहाँ पे क्या लेंगे नेक्स्ट? अब जाहिर सी बात है कि ये फर्नीचर लिए हैं तो यहाँ पे क्या लेंगे? कैश लेंगे। तो यानी कि यहाँ पर ये फर्नीचर, जो ये एक फर्नीचर है, फर्नीचर क्या है? अरे ये क्या है? ये आपका रियल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है बाबा? बॉस, ये रियल अकाउंट है, इतना याद रखिएगा। ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। इसके बदले में हम लोग क्या लिए थे? इसके बदले में जब फर्नीचर लिए थे तो क्या दिए थे हम लोग? कैश दिए थे। क्या दिए थे? कैश दिए थे। एक फर्नीचर आया, एक आपका कैश आया। अब ये कैश है, पूछिए सर ये कैश कौन सा अकाउंट है? ये भी रियल अकाउंट है। ये भी रियल अकाउंट है। जी हाँ, ये भी रियल अकाउंट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? आपका यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रियल अकाउंट। क्या लिखेंगे? ये आपका रियल होगा। क्या होगा? रियल अकाउंट। मेरा बात समझ में आया? ये आपका रियल अकाउंट हो गया। ये भी कैश कौन सा अकाउंट है सर? तो ये भी आपका रियल अकाउंट है। चलिए ये भी लिख दिए। अब कहने का मतलब है कि ये क्या है? ये एसिड है। ये क्या है? एसिड है। अब जाहिर सी बात है कि फर्नीचर आपका क्या हो गया? फर्नीचर आपका रियल अकाउंट हुआ। फर्नीचर जब आपका रियल अकाउंट हुआ तो इसलिए रियल अकाउंट हुआ कि क्योंकि ये एक एसिड है और जिसकी लाइफ क्या है? 1 साल से ज़्यादा होती है। जब 1 साल से ज़्यादा होती है तो क्या होगा आपका? सिंपल ही बात है कि आपका एसेट हो गया। और यहाँ पे कैश हो गया। ये जो कैश है तो कैश क्या हो गया? यहाँ पर देखिए, ये जो कैश है आपका, ये भी सेम है। ये भी सेम है क्योंकि इसकी भी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। अरे पैसा आपके पॉकेट में पड़ा हुआ पड़ा रहेगा। तो ये क्या हो गया? आपका 1 साल से ज़्यादा लाइफ हो गया। तो अब हम बताए थे कि आपके पास आ रहा है जा रहा। ये गोल्डन रूल में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो हम लोग देखे थे, यहाँ पे आपका गोल्डन रूल में डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आ रहा है? ये हम लोग का फर्नीचर आ रहा है। आ रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। आप इसके बदले में क्या दे रहे हैं? आप गोज आउट, क्या जा रहा है आपका? व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है? आपका कैश जा रहा है। कैश जा रहा है तो क्या करिएगा? क्रेडिट करिएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये हो गया आपका डेबिट, ये हो गया आपका क्रेडिट। याद रखिएगा, फर्नीचर मेरे लिए क्या है? फर्नीचर मेरे लिए बिजनेस के लिए आ रहा है। बिजनेस के लिए आ रहा है तो डेबिट करेंगे। कैश क्या है? कैश मेरे लिए, तो कैश जो है आपका, यहाँ पे क्या हो गया? कैश के बदले में आप फर्नीचर ले रहे हैं तो कैश दे रहे हैं, तो मेरे लिए कैश के जा रहा है। जब जा रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे? हम लोग एंट्री इस तरह करेंगे। आइए हम लोग बताते हैं एंट्री किस तरह से करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका लिखिएगा फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा? कैश अकाउंट। कितना था? 5000। कितना था? 5000। अब जाहिर सी बात है फर्नीचर, क्योंकि वो आ रहा है, फर्नीचर डेबिट हुआ क्योंकि वो आ रहा है। ये क्या हो गया? कैश क्रेडिट हो गया। कैश मेरा जा रहा है, जब जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे, आ रहा है तो डेबिट करेंगे। इस तरह से हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो गया। कौन सा टॉपिक खत्म हो गया? रियल अकाउंट खत्म हो गया। ठीक इसी तरह से अब हम लोग किस में जाएंगे? हम पहले शुरू में बताए थे आपको, क्या बताए थे? टाइप ऑफ अकाउंट 3 होता है। 3 में क्या होता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। हम लोग रियल कर चुके हैं डिस्कस। अब हम लोग जाते हैं पर्सनल में।
टाइप ऑफ अकाउंट के तीन होते हैं, पर्सन अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब कहने का मतलब ये है कि हम लोग रियल कर चुके हैं, रियल तो कर लिए सर, ठीक है सर, अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है वो तो समझा दो। चलो चलो, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट आखिरकार क्या होता है वो बता रहे हैं। पर्सनल अकाउंट उसको बोलते हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि हम लोग एग्जांपल बता रहे हैं, अलग अलग पार्ट है पर्सनल अकाउंट का, 3 टाइप। देखिए, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये जो 3 पर्सन है, ठीक है सर, ये 3 तो है, क्या क्या है, नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, आपका रिप्रेजेंटेटिव है। सर नेचुरल पर्सन क्या होता है, नेचुरल पर्सन क्या होता है, ये जो है आपका नेचुरल पर्सन। ध्यान से देखिए, ये नेचुरल पर्सन है। तो सवाल ये है कि नेचुरल पर्सन क्या होता है। चलिए मैं बताता हूँ। मैं और आप जिनके अंदर सोल हो, आत्मा हो, इंसान है, जैसे कासिफ कौन, शहनवाज कौन, सिफा कौन, सितरा कौन, जिसान कौन, सुफियान कौन, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल पर्सन है। ये सब क्या है, नेचुरल पर्सन है। तो कहने का मतलब है कि जब ये सब नेचुरल पर्सन है, जिनके अंदर आत्मा है, जिनके अंदर सोल है, ये हम सब लोग हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल पर्सन। क्लियर हुआ। तो कहने का मतलब है, ठीक है सर, नेचुरल पर्सन क्या, आइए हम लोग बताते हैं। सर थोड़ा सा पिक्चर वगैरह दिखा दीजिए। तो हम आपको पिक्चर दिखा रहे हैं। ये आपका हो गया नेचुरल पर्सन। क्या है आपका, नेचुरल पर्सन है। तो नेचुरल पर्सन हम बार बार बोल रहे हैं, जिसमें इसके अंदर सोल हो, आत्मा हो, इंसान है। जितने सारे अकाउंट हो, चाहे वो नॉर्मली देखा जाए तो ये अकाउंट हो, ये हो, ये हो, ये हो, जैसे कि हम एग्जांपल बता दिए थे, शहनवाज अकाउंट हो, सीफा अकाउंट हो, सिदरा अकाउंट हो, जिसान अकाउंट हो, सुफियान अकाउंट, ये सारा का सारा सब क्या है, सब नेचुरल पर्सन है। तो इसी तरीका से हम लोग आते हैं किस में, हम लोग आते हैं आर्टिफिशियल में। हम लोग किस में आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन में आते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन का दिखिएगा डायग्राम, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, साफ साफ समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आर्टिफिशियल पर्सन क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं सर, ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या होगा सर, जिनके अंदर सोयल ना हो, जिनके अंदर सोयल ना हो, पर उनको अलग एक पर्सन ट्रीट करता हो। सर इससे कैसे हो सकता, होता है ना, रिलायंस कंपनी, विप्रो अकाउंट, रिलायंस अकाउंट, ये एक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जिन्हें लॉ ने क्रिएट किया है। रिलायंस आर्टिफिशियल होती है, आर्टिफिशियल विप्रो होती है, ये सारे के सारे क्या है, सब आर्टिफिशियल है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं, बैंक, क्या कंफ्यूज होते हैं, बैंक। ये जो बैंक है आपका, कहने का मतलब ये बैंक रियल है या पर्सन है, सर ये रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। तो मैं बताता हूँ, पर्सनल अकाउंट वो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, बैंक किसको रिप्रेजेंट करता है, पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। रूल आप कोई भी अप्लाई करते हैं, कर सकते हैं, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि बैंक पर्सनल है। क्या है, बैंक पर्सनल अकाउंट है। बिकॉज HDFC बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये सब क्या है, सब एक पर्सनल अकाउंट है। ये सब क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। समझ में आया बाबू, कहने का मतलब ये सब आर्टिफिशियल पर्सन का था। चलो चलो ठीक है सर, आर्टिफिशियल क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, विप्रो हो गया या फिर HDFC बैंक हो गया या इस तरह का हो गया, कहने का मतलब ये सब क्या, आर्टिफिशियल है। इसी तरीक़ा से सर आप नेचुरल बता दिए हैं, आर्टिफिशियल बता दिए हैं, इसको भी बता दीजिए सर, ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो आइए हम लोग रिप्रेजेंटेटिव दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। ये जो आपका साफ साफ नज़र आता होगा,
कोशिश हम पूरा कर रहे हैं कि आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आए। ओके, तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये क्या होते हैं सर? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन वो पर्सन होते हैं जो एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करें। आप व्हाट्सएप चलाते हो ना, वो व्हाट्सएप चलाते वक्त कुछ फैमिली मेम्बर को ग्रुप बनाते हैं, उसमें फैमिली ग्रुप मेंबर रखते हैं। अब फैमिली ग्रुप मेंबर में क्या हो गया? मम्मी हो गया, पापा हो गया, भाई हो गया, बहन हो गया। तो ये एक फैमिली रिप्रेजेंट करती है। ये जो मम्मी पापा भाई बहन को करती है, या फिर आप कज़न का बनाते हैं। ये सब क्यों बनाते हैं? ये सब इसलिए बनाते हैं कि एक मैसेज किया, सबको धर 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 चला गया। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हो गया सर? सपोज करो कि एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉय है। कितना है? 1000 एम्प्लॉय है। मुझे 1000 एम्प्लॉय को सैलरी देनी है। मुझे 1000 एम्प्लॉय को सैलरी देनी है। अब भैया मैं 1000 क्रिएट करूंगा अलग अलग, ए अकाउंट, बी अकाउंट, सी अकाउंट, डी अकाउंट। नहीं भैया, इतना टाइम कहाँ बा? इतना टाइम नहीं है। तो उसके लिए क्या है, 1000 अकाउंट बनाएंगे। सोचो, रिलायंस में लाखों का लाखों होगा एम्प्लॉय, कितना सारा होगा। तो क्या सबका अकाउंट क्रिएट करते रहूँगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सबका अकाउंट बैठ के क्रिएट करते रहेंगे तो फिर हो गया छुट्टी। उनको एक रिप्रेजेंट कर देंगे, उन सभी एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर देने के लिए उनका एक नाम दे देंगे। सपोज करो कि रिलायंस एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी, तो उनको एक नाम देंगे। क्या दे देंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या दे देंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो कहने का मतलब है कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सन यहाँ पे दिखिएगा। प्रीपेड रेंट है, ये व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप है, यहाँ पे देखिए, यहाँ रेंट ड्यू है, यहाँ सैलरी ड्यू है। ये सैलरी ड्यू याद रखिएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कमीशन ड्यू, या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट, या प्रीपेड रेंट, ये सब क्या बन जाते हैं? ये रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपका, याद रखिए, खर्चा है। ये सब आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? खर्चा, अकाउंट नहीं है। मेरा बात समझ में आया? ये यहाँ पर खर्चा अकाउंट नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट करता है कितने लोगों को मुझे सैलरी देनी है, मैं लाखों एम्प्लॉय को बाकी है, ये सारे को देनी है। तो इस तरह से रेंट ड्यू हो गया, ये रेंट है, समझे? रेंट खर्चा, लेकिन यहाँ पे क्या है? रेंट ड्यू है। सैलरी खर्चा है माने, लेकिन यहाँ सैलरी ड्यू है। व्हाट्सएप फैमिली, प्रीपेड रेंट है, ये सारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा। पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट कितना है? 3 नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, और क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है सर, नेचुरल पर्सन में क्या होता है? नेचुरल पर्सन में हो गया जैसे जितना सारा का नाम बोले, ये अकाउंट, वो अकाउंट, वो अकाउंट, वो अकाउंट, जिसान हो गया, शहनवाज हो गया, अनस हो गया, तरन्नुम हो गया, तबस्सुम हो गया, ये सारा का सारा अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन क्या है सर? HDFC बैंक हो गया, विप्रो हो गया, गुप्ता स्टेशनरी हो गया, XYZ हो गया, इस सारा का सारा। उसी तरीका से रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है सर? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में प्रीपेड रेंट हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, रेंट ड्यू हो गया, सैलरी ड्यू हो गया, कमीशन ड्यू हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, इस सारा का सारा रिप्रेजेंटेटिव हो गया। ठीक है सर, ठीक है। गोल्डन रूल भी तो थोड़ा बता दीजिए। आप रियल का बताए हैं, थोड़ा सा पर्सनल का भी बता दीजिए। ओके, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। जिस तरह से हम लोग रियल अकाउंट का गोल्डन रूल पढ़े थे, उसी तरीका से हम लोग का क्या है? पर्सनल अकाउंट का भी गोल्डन रूल है। क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या है? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर मतलब जो रिसीव करेगा, मतलब जो रिसीव करेगा डेबिट करेंगे, जो गिवर होगा वो, जो गिवर होगा उसको क्रेडिट करेंगे। यानी कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट का पर्सनल अकाउंट का क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। याद रखिएगा, जो रिसीव करेगा वो डेबिट होगा, जो गिवर होगा वो क्रेडिट होगा, जो गिवर होगा वो क्रेडिट होगा। याद रहेगा आपको, ध्यान रखना। ये कंपनी के एंगल से सोचना है। किसके एंगल से सोचना है आपको? कंपनी के एंगल से सोचना है। आप जिसके अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके एंगल से सोचना है। ओके सर, समझ में
आ गया। आपको कहने का मतलब है कि अकाउंटिंग जो करेंगे तो जिस कंपनी के अकाउंटिंग करेंगे उसके एंगल से सोचना होगा। हाँ हाँ, उसी के एंगल से सोचना होगा। आप एक काम करो ना सर, क्वेश्चन तो करा दो सर। क्वेश्चन क्या है सर? वेट करिए, क्वेश्चन ला रहे हैं आपके सामने। तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, 3 March 1997 परचेज लैपटॉप ऑफ 70,000 फ्रॉम नेहा ऑन द क्रेडिट। मैंने एक लैपटॉप खरीदा, 70,000 का, नेहा से खरीदा। मैंने लैपटॉप लिया नेहा से, अभी तक उसको पैसा नहीं दिए, वो क्रेडिट लिखा हुआ है। हाँ बाबा, वो क्रेडिट लिखा हुआ है। तो सर बताओ ना इसका एंट्री क्या होगा? ये तो क्रेडिट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट लिखा हुआ है। तो सर इसका एंट्री क्या होगा? अरे बता रहा हूँ ना, थोड़ा वेट करो। मैंने एक लैपटॉप ख़रीदा, क्या है? मैंने एक लैपटॉप ख़रीदा, तो सबसे पहले मेरा एक लैपटॉप अकाउंट आएगा ही। यह ले लीजिए, हम लोग एक क्या कर दिए हैं, आपका लैपटॉप लिख दिया। ठीक है, मैंने एक लैपटॉप ख़रीदा, तो कहने का मतलब है कि लैपटॉप अकाउंट आएगा ही ना, जाहिर सी बात है। तो मैंने नेहा को पैसे दिया क्या? मैंने नेहा को पैसे दिया क्या? नहीं दिया। सर क्रेडिट में है, तो नेहा को मुझे फ्री में दी क्या? नहीं, तो मुझे जब मैं नेहा फ्री में नहीं दी तो मैंने तो मुझे नेहा को पैसे दिए नहीं दिए। वो मेरे बुक में क्या कहलाएगा? मेरे बुक में अकाउंट बनेगी। क्या बनेगा? अकाउंट बनेगी। नेहा क्या है? अकाउंट बनेगी। तो जाहिर सी बात है, ये जो है आपका लैपटॉप है। लैपटॉप ये कौन सा अकाउंट है? अरे भाई बताया तो था, ये कौन सा अकाउंट है? ये रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। हाँ हाँ सर, याद है। रियल अकाउंट किसको बोलते हैं? जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो। हाँ सर, याद आया वो वाला बात, जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो। रियल है, आईसीट है। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब एक तो लैपटॉप हो गया, तो दूसरा क्या होगा? आपका नेहा होगा। क्या होगा? नेहा होगा। अब नेहा कौन सी अकाउंट है? जिसमें सोयल हो, आदमी हो, इंसान हो, वो पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है वो? पर्सनल अकाउंट है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये रियल हो गया, ये क्या हो गया आपका? रियल। ये आपका रियल अकाउंट हो गया। तो ये आपका कौन सा अकाउंट हो गया? आपका ये पर्सनल हो गया। ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। तो जब लैपटॉप आपका रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है सर? आइए हम लोग आपको बताते हैं। रियल अकाउंट का रूल हम लोग पढ़े थे, याद होना चाहिए आपको। रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बार बार बोले थे, आएगा, जो आएगा उसको क्या करेगा? डेबिट करेगा। जो जाएगा उसको क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जा रहा, जो जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो हम लोग का लैपटॉप है, तो यहाँ पे जो लैपटॉप है, लैपटॉप आ रहा है या जा रहा है? लैपटॉप आ रहा है या जा रहा है? सर लैपटॉप तो आ रहा है। जब लैपटॉप आ रहा है तो सर आ रहा है तो हमारे लिए बिजनेस में आ रहा है। ये आ रहा है ना, तो सर हमारे लिए किस में आ रहा है? बिजनेस में आ रहा है। जब ये बिजनेस में आ रहा है तो याद रखिएगा, आ रहा है तो क्या होगा? डेबिट होगा। ये आ रहा है तो क्या होगा? डेबिट होगा। अब कहने का मतलब है कि नेहा की तरफ देखेंगे, तो नेहा क्या है? सर यहाँ पे नेहा तो पर्सनल है, आप खुद बोले हैं। तो सर यहाँ पे नेहा जो पर्सनल है, तो सर नेहा रिसीवर हुई या गिवर हुई? यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ये वाले चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे को कन्फ्यूजन होता है, वो क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये नेहा रिसीवर है या गिवर है? आप मुझे बताओ सर। यहाँ पर तो हम बहुत कन्फ्यूज हैं, रिसीवर है या गिवर है? नेहा ने हमें लैपटॉप दिया, तो अभी इसी टाइम पर नेहा रिसीवर है या गिवर है? शी इज़ अ गिवर। नेहा क्या है? गिवर है। सर कैसे? अरे यार मुझे बताओ, लैपटॉप दे रही है नेहा, मुझे क्या दे रही है? लैपटॉप दे रही है, तो शी इज़ अ गिवर, वो गिवर हुई। तो सर इसका जो है पैसा मिल रहा है ना, इसको आप पैसा दे रहे, पैसा तो मिल रहा है ना, वो तो रिसीवर हो गए कि ना पैसे किए? रिसीवर हो गए ना पैसे के।
यहाँ पर कोई पैसे की बातचीत हो रही है, ये क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे पैसे की कोई बात हो रही है। जब यहाँ पे पैसे की बात नहीं हो रही है तो क्या मैंने नेहा को पैसा दिया? नहीं, नहीं ना दिए। जब पैसा नहीं दिए तो इसके बारे में हम क्यों सोचेंगे फालतू का। अभी हम जन एंट्री कर रहे हैं, लैपटॉप खरीदा नेहा से, लैपटॉप खरीदा नेहा ने दिया। अब नेहा दिया तो नेहा रिसीवर हुई या गिवर हुई? सर वो गिवर हुई, वो लैपटॉप मुझे दे रही है। जब दे रही है सर, रिसीवर तो आप हुए ना। सर रिसीवर तो आप हुए ना, तो खुद को क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे भैया, मैं खुद को खुद का अकाउंट कैसे खोलूँगा? मैं खुद को खुद का अकाउंट कैसे खोलूँगा? मैं दूसरों का अकाउंट खोलूँगा, खुद का अकाउंटिंग थोड़ी खोलूँगा। खुद का नहीं खुलता है, सारा का अकाउंट खुलता है। ओहो, तो आपको अपने एंगल से सोचना है। नेहा ने मुझे लैपटॉप दी तो गिवर हुआ। गिवर क्या है होता है? गिवर क्रेडिट होता है। गिवर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो ये जो क्रेडिट हुआ, तो हम लोग यहाँ पे जन एंट्री क्या मारेंगे? हम लोग यहाँ पे जन एंट्री लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा? नेहा। क्या होगा आपका? नेहा। कितना था बाबू? 70,000। 70,000। कितना सिंपल है। अगर ध्यान से समझिएगा तो किस तरह से एंट्री मार रहे हैं जन एंट्री, देखिए कितना ही सिंपल है। एकदम तरीके से ढंग से समझ कर पूरे अच्छे से करिएगा, तो फिर आप किसी और को ये सिखाइएगा। आया समझ में? लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू नेहा हो गया, यानी कि नेहा क्रेडिट कैसे हुआ यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्या है? गिवर है। नेहा क्या है? गिवर है। याद रखिएगा गिवर कैसे हुई। समझ में आया? कहने का मतलब कि चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। पेड नेहा 60,000 इन कैश। पेड नेहा 60,000, क्या बोले? इन कैश, यानी कि मैंने नेहा को कितना दिया? 60,000। मैंने नेहा को कितना दिया? 60,000। तो इसकी एंट्री करके बताओ। चलो भैया हम आपके सब एंट्री करते हैं, मान लीजिए सब एंट्री करते हैं। तो इसमें क्या है? 2 अकाउंट होगा, एक आपका ये और एक आपका ये। ठीक है सर, ये एक एंट्री क्या हो जाएगा? आपका कैश होगा। क्या होगा? ये कैश होगा। मैंने नेहा को कैश दिया, एक एंट्री होगी मेरी, क्या? कैश अकाउंट। भाई मैंने नेहा को कैश दिया या नहीं दिया? हाँ सर कैश दिया, तो मेरा कैश गया। जब मेरा कैश गया तो अब यहाँ पर क्या है? किसको दिया? कैश किसको दिया? नेहा को दिया। तो ये दूसरा एंट्री क्या होगा? आपका नेहा। क्या होगा आपका? नेहा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि नेहा, अब नेहा जो है सबको पता है नेहा कौन सा अकाउंट है। नेहा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, नेहा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। इतना तो पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि नेहा, कैश नेहा को दिए हैं, तो यहाँ पर अकाउंट आएगा या नहीं आएगा? यहाँ पे नेहा अकाउंट आएगा या नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि नेहा से मैंने लैपटॉप ख़रीदा था। याद करिए, नेहा से मैंने लैपटॉप ख़रीदा था। अभी मैंने उसको 60,000 दिया। कितना दिया? 60,000 दिया। और 70,000 का लैपटॉप था। मैंने जब 60,000 दिया तो बाकी कितना? 10,000 है, वो दे दूंगा बाद में। अब मुझे एंट्री करके दिखाओ। यहाँ पर पक्का फंसोगे, यहाँ पे पक्का एकदम फंसोगे। ऐसे कैसे फंसेंगे? जन एंट्री का रूल पता है, अप्लाई करेंगे। रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है कि ये क्या है आपका, अगर ये इसको क्या कर दिया हम लोग? रियल अकाउंट। क्या कर दिए? रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल आइए हम आपको दिखाते हैं। रियल अकाउंट का रूल ये है।
रियल अकाउंट का रूल क्या है? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है, कैश जा रहा है या आ रहा है, याद रखिए कैश जा रहा है या आ रहा है। यहाँ पर मैंने नेहा को कैश दिया, मैंने नेहा को यहाँ पर कैश दिया, कैश जा रहा है, विदा हो रहा है। अरे बाबा जा रहा है सर, जब जा रहा है तो करो ना, इसको क्रेडिट करो ना सर। तो देखिए व्हाट्स गोज आउट जाना, गोज आउट यहाँ देखिए जा रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ये हम लोग का रूल बोलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रूल बोलता है तो क्या हो रहा है, वो विदा हो रहा है, जा रहा है। ओके ओके ठीक है, जब ये जा रहा है, ये विदा हो रहा है, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे? ये तो चला गया। चलो अब नेहा बताओ, नेहा रिसीवर है या क्रेडिट है? अब बताइए कि नेहा रिसीवर है या गिवर है? सर गिवर है। क्यों? इसको कैश दे रहा है, उसको कैश दे रहा हो तो क्या हो गया? तो नेहा इज अ रिसीवर। क्या हो गया? नेहा इज अ रिसीवर। तो सर आप गिवर हुए ना। अरे मैं अपने अकाउंट में, अपने बुक में अपना अकाउंट थोड़ी करूँगा, मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ। मेरे बुक में नेहा रिसीवर है या गिवर है? सर इसको मैं कैश दे रहा हूँ तो रिसीवर, शी इज़ अ रिसीवर। तो एंट्री क्या होगा? एंट्री आपका इसमें क्या होगा? नोटिस करिए, ये आपका क्या हो रहा है? पर्सनल हो रहा है। और पर्सनल का क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। पर्सनल का क्या है? पर्सनल अकाउंट, गोल्डन रूल में पर्सनल अकाउंट क्या है? डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। डेबिट रिसीवर, रिसीवर क्रेडिट गिवर, गिवर। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि आप इसको क्या बोलिएगा? यहाँ पे क्या हो गया? ये जो आपका हो गया, ये आपका क्रेडिट हुआ था। क्या हुआ था? क्रेडिट। तो ये वाला आपका क्या हो रहा है? ये रिसीव। नेहा क्या कर रही है? नेहा क्या कर रही है? यहाँ पे नोटिस करिए, सी इज अ रिसीवर, वो रिसीव करिए। क्या करिए बाबा? रिसीव, कैश रिसीव कर रही है। ये जो कैश रिसीव कर रही है तो ये क्या हो गया आपका? डेबिट हो गया। क्या हो गया आपका? ये डेबिट हो गया। मेरा बात समझ में आया? तो सर आप गिवर हैं तो मेरी बात छोड़ो, मैं अपने अकाउंट में अपना कभी नहीं करूँगा, मैं अपने एंगल से सोचूंगा। नेहा को मैं पैसा दिया ना, तो वो पैसा रिसीव करिए ना। मैं पैसा दिया तो वो पैसा क्या करिए? रिसीव करिए। या मुझे दे रही है? सर वो रिसीव कर रही है। सर वो लैपटॉप दिया था, याद है? वो लैपटॉप दिया था, जब लैपटॉप दिया था तो मैंने लैपटॉप की एंट्री की थी। अभी तो मैं पैसा देने की एंट्री कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे शी इज अ रिसीवर ऑफ द कैश, सी विल बी डेबिट, सी विल बी डेबिट। तो एंट्री क्या होगा? अरे सिंपल है, एंट्री क्या होगा? यहाँ पे देखिए, ये हम लोग बताते हैं, सिंपल सा लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो गया आपका? नेहा क्या हो जाएगा? नेहा अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? कैश अकाउंट। मेरा बात समझ में आया? तो सिंपल है, देखिए कितना आसान है एंट्री मारना। देख रहे हैं आप कितना सिंपल है। अगर अच्छे से समझिएगा तो हर एक एंट्री को आप खुद मारिएगा, ये नहीं है कि किसी से पूछिएगा। तो कहने का मतलब है कि ध्यान से सुनिएगा, और जिस तरह से हम बता रहे हैं सीरियल वाइज, आपका रियल अकाउंट बता रहे, पर्सनल अकाउंट बता रहे, आने वाला टाइम में नॉमिनल अकाउंट बताएंगे। इन सारों को अच्छे से समझ के रखिएगा ताकि पूरा का पूरा बेसिक मजबूत हो जाए। कहने का मतलब है कि हम लोग रियल को भी कर लिए बाबू, पर्सनल को भी कर लिए। रियल का क्या है? टेंजिबल इंटेंजिबल है। पर्सनल का भी कर दिए हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, इस तरह का कर दिए। सर बहुत हो गया टाइप ऑफ अकाउंट। अब बोले तो 3 है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। सर वो नॉमिनल कहाँ है? तो यहाँ है। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट यानी कि बहुत सारे अकाउंट किए, सारे अकाउंट हो गए, एक और अकाउंट रह गया। तो चलो वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है बाबा।
कौन सा अकाउंट आ गया? नॉमिनल अकाउंट आ गया, क्योंकि पर्सनल हो गया, रियल हो गया, तो नॉमिनल बचा। नॉमिनल क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? खर्चे और इनकम, खर्चे और इनकम। तो कहने का मतलब है यहाँ पे सर अभी अभी आपने लैपटॉप लिया था, अभी अभी आपने लैपटॉप लिया था, वो भी तो मेरा खर्चा हुआ, क्योंकि 1 लाख खर्चा किया, 1 लाख का जो ख़रीदा, परचेज किया, तो वो भी तो खर्चा हुआ। नहीं, वो एसिड बन गया। वो क्या बन गया? वो एसिड बन गया, क्योंकि लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, क्योंकि लाइफ 1 साल से ज़्यादा है। समझ में आया? हमने बताया था, क्या बताया था? रियल एसिड मीन्स क्या है कि जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, वो क्या है? हम लोग का एसिड है। तो यहाँ पर वो भी लैपटॉप क्या बन गया? एसिड बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि हमने जो 1 लाख रुपया खर्चा किया था, उस खर्चा हुआ तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ परचेज किए उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, और 1 साल से ज़्यादा रहेगा तो वो मेरा एसिड बन जाएगा। मेरा बात समझ में आया? लेकिन मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया, उसको जाने के लिए खर्च वर्च किया ना। अरे आपका लैपटॉप ख़रीदने के लिए हम लोग क्या किए? हम लोग उसके लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस किए, यानी कि आप लैपटॉप लेने 1 लाख का गए तो कुछ तो ऑटो वगैरह किए होंगे, उसका जो 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया जो उठा वो आपका खर्चा है। फ्लाइट से गया 5,000 खर्चा हो गया, वो खर्चा आप बोल सकते हैं। मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, वो मेरा खर्चा है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, वो मेरा खर्चा है। इसकी लाइफ क्या 1 साल से ज़्यादा है? नहीं बाबा, यूज़ किया, ख़त्म, बात ख़त्म। टेलीफोन यूज़ किया, खर्चा है। रेस्टोरेंट में गया, अच्छा खाना खाया, ठुस ठुस कर खाया, बहुत ज़्यादा खाया। कहने का मतलब ये क्या है? खर्चा है, जो मेरा खर्चा है। याद रखिएगा, जिससे मेरा एसिड क्रिएट नहीं हो रहा है, जिससे मेरा एसिड क्रिएट नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा तो क्या हो गया बाबा? जब नहीं हो रहा है तो उसमें क्या है? उसमें नॉमिनल अकाउंट मांगेगा आदमी। जब एसिड क्रिएट नहीं होगा तो वो क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट मांगेगा, और नॉमिनल अकाउंट जिससे रियल अकाउंट हो गया। मेरा बात समझ में आ रहा? कहने का मतलब है कि नॉमिनल अकाउंट हो गया, जैसे मान लो आपका रेंट हो गया। आइए एग्जांपल बिल तरतीब बताते हैं। एग्जांपल में क्या है कि आपका रेंट एक्सपेंस हो गया, खर्चा है। रेंट एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, ये भी खर्चा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस खर्चा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो भी हम लोग का क्या है? खर्चा है। मेरा बात समझ में आया? सैलरी एक्सपेंस, ये भी खर्चा है। ऑडिट फीस, नाम सुने होंगे बहुत सारे अकाउंटेंट के मुंह से, वो भी खर्चा है। परचेज खर्चा है। कहने का मतलब है परचेज क्या है? खर्चा है। जो चीज़ें मैं ख़रीदूं और उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा ना हो, उसे परचेज अकाउंट बोलूँगा। क्या बोलूँगा? परचेज अकाउंट बोलूँगा। अरे बाबा, तो कहने का मतलब है कि एक्सपेंस हो गया सर। इनकम भी थोड़ा देख लीजिए। अरे इनकम किसको बोलते हैं? इनकम क्या होता है? इनकम क्या होती है? समझ में नहीं आ रहा। आइए समझाते हैं आराम से। यहाँ पे क्या है? इनकम है। इनकम जिस चीज़ के लिए हम बिजनेस करते हैं, मैंने सामान बेचा, सेल हो गया। क्या हो गया? अरे बाबा, सेल हो गया। अब ये जो सेल हो गया, मेरा इंटरेस्ट आया, मतलब मेरा बात समझिए, मतलब कि इनकम आया। मैंने बैंक में 10 लाख जमा किया। हम क्या बोल रहे हैं कि मैंने बैंक में 10 लाख जमा किया। अब बैंक मुझे 80,000 इंटरेस्ट दिया। अब ये जो इंटरेस्ट दिया, तो ये क्या है? आया। मेरा बात समझ में आ रहा है? मेरे लिए इनकम हो गई। नहीं समझे? मेरे लिए इनकम कैसे हुई? क्लियर हुआ? यानी कि इनकम क्या होती है? जो मैं जनरेट करता हूँ, सिंपल बात है, जो मैं जनरेट करता हूँ। अब कहने का मतलब रॉयल्टी इनकम क्या है? जैसे मान लीजिए रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी क्या? मुझे अच्छे गाने बनाया, मैंने क्या किया कि अच्छे गाने को बनाया, और जब मूवी वगैरह बनी तो उसको मैंने दे दिया, और उससे रॉयल्टी मांगी। क्या मांगी? उससे रॉयल्टी मांगी। कहने का मतलब है कमीशन। ये सब क्या है?
मेरा इनकम है। आइए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं, सेल हो गया, कंसल्टेंसी इनकम हो गया, रेवेन्यू हो गया, रॉयल्टी इनकम जो अभी बताए थे मूवी वाला, कहने का मतलब कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये सारा का सारा क्या हो गया, इनकम हो गया है। तो कहने का मतलब है सर बहुत हो गया है। आइए चलते अब हम लोग गोल्डन रूल में करते हैं। सारा का किया है, रे पर्सनल का गोल्डन रूल किए, रियल का गोल्डन रूल किए सर, इन नॉमिनल का बाकी धीरज रखिए वो भी बताएंगे, नॉमिनल का भी गोल्डन रूल बताएंगे। ध्यान से करिएगा, याद रखिएगा, उसमें भी आएगा डेबिट आएगा, क्रेडिट आएगा, उसको भी बताएंगे, डेबिट को कहाँ होगा, क्रेडिट को कहाँ करिएगा। ओके, थोड़ा वेट करिए। कहने का मतलब है कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट नॉमिनल का क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। गोल्डन रूल आपने ये सबका पढ़ा है, किसका किसका पढ़ा है, अरे बाबा किसका पढ़ा है, आपने पर्सनल का पढ़ा है, रियल का पढ़ा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट नॉमिनल का पढ़ रहे हैं। नॉमिनल का क्या है, यहाँ पे देखिए, आँख खोल के देखिए, क्या है नॉमिनल का, डेबिट। क्या है, डेबिट द, क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस। क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस। क्रेडिट ऑल क्या होगा, इनकम। क्या बोले रे बाबू, डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस, एक्सपेंस याद रखिएगा, खर्चा खर्चा खर्चा। डेबिट ऑल द एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम, इनकम एंड गेन बोल सकते हैं, इनकम एंड गेन। यानी सारा का एक्सपेंस, सारा एक्सपेंस को क्या करो, सारा एक्सपेंस को डेबिट करो, डेबिट करो, डेबिट करो। सारा एक्सपेंस को क्या करोगे, डेबिट करोगे। सारा एक्सपेंस को क्या करोगे, डेबिट करोगे। सारा इनकम को क्रेडिट करोगे, सारा इनकम को क्रेडिट करोगे। कहने का मतलब है सारा इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट में करेंगे। सारा इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट में करेंगे। यानी कि इनकम या गेन रहेगा तो हम लोग क्रेडिट करेंगे, और खर्चा हो या फिर लॉस हो करेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये हमको गोल्डन रूल बोल रहा है। क्या बोल रहा है, नॉमिनल का बोल रहा है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ऑल इनकम एंड गेन, ऑल इनकम एंड गेन क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। कहने का मतलब है क्या है, सारा एक्सपेंस डेबिट होगा, सारा इनकम क्रेडिट होगा, सारा एक्सपेंस डेबिट होगा, सारा इनकम क्रेडिट होगा। क्लियर है ना सर, बहुत सारा हो गया सर। आइए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। सर हमने आपका पर्सनल का किए क्वेश्चन, रियल का किए क्वेश्चन, सर नॉमिनल का भी एक क्वेश्चन कर लेते। चलो कोई बात नहीं, हम लोग जाकर भी करते हैं। क्या करते हैं, नॉमिनल का भी एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोग लीजिए, ये क्या बना दिए, नॉमिनल का। कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है, 3 मार्च 1997 सैलरी पेड 25,000 इन कैश। क्या है, सैलरी पेड इन 5,000, कितना, 5,000, अरे 5,000 है नहीं, 25,000 है। तो सैलरी पे 25,000 इन कैश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले कि 2 अकाउंट बन जा रहा है। एक का बन जा रहा है सैलरी, सैलरी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। सैलरी किस में दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं। किस में दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं। अब यहाँ पर मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, सैलरी पे किया, सैलरी पे की, वो भी किस में की, कैश में की। तो सर आपने जिसको पे किया उसका अकाउंट क्यों नहीं क्रिएट कर रहे हैं। मैंने मिस्टर राहुल को सैलरी पे किया, क्या किया, मिस्टर राहुल को सैलरी पे किया, तो उसका अकाउंट करो ना। क्या मतलब, उसने मेरा 1 महीना का काम किया, मैंने उसको पैसा दिया। अरे बाबा वो 1 महीना का हम लोग को काम किया, तो हमने उसको क्या किया, पैसा दिया। अब उसको जो पैसा दिया तो हिसाब बराबर ना, बात खत्म हो गया। वो मेरे यहाँ काम किया, हमने उसको 1 मंथ का पैसा दिया, कितना गया, 25,000 दिया, तो हिसाब तो बराबर हो गया। तो मैंने उसको पैसा ऐसा है कि नहीं दिया है, जब नहीं दिए तो उसका अकाउंट ओपन क्यों करूँगा। अकाउंट ओपन तब करूँगा जब उसने काम किया बट पैसा नहीं दिए उसको। मान लीजिए आप दुकानदार हैं, क्या है, मान लीजिए आप दुकानदार, दुकान वाले हैं, अब दुकान चलाते होंगे, तो कहने का मतलब आता है दुकान में आपसे सामान खरीदता है तो वो पैसा देता है, तो पैसा देता है तो बात खत्म हो जाता है ना, कि इसके भी आगे कुछ होती है। तो मैंने सैलरी दी उसको, अब जब मैंने सैलरी दिया है तो क्या दिया, वो भी कैश में दिया। चलो 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 कोई बात नहीं है, कहने का मतलब है कि हो गया, क्लियर हो गया। सर आप पॉइंट पे आते हैं। ये सैलरी कौन सा अकाउंट है, सैलरी कौन सा अकाउंट है,
पर्सनल है? अरे नहीं बाबा। रियल है? अरे नहीं बाबा सर, नॉमिनल है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है। यहाँ पे लिख देंगे कौन सा अकाउंट, नॉमिनल। लीजिए लिख दिया। क्या सैलरी कौन सा अकाउंट है आपका? नॉमिनल है। ये सब नॉमिनल है। खर्चा खर्चा खर्चा, जो खर्चा रहेगा नॉमिनल में जाएगा। खर्चा है तो नॉमिनल है, तो सैलरी खर्चा है ना। हाँ बाबा, सैलरी की कोई लाइफ थोड़ी होती है 1 साल से ज़्यादा। होती है क्या? तुम ही बोलो, होती है? अरे नहीं ना होती है। जब नहीं होता है, काम किया, काम खत्म। अब बात खत्म हो गया। तो कहने का मतलब है कि चलिए आपको पता चल गया सैलरी। कैश क्या है? उफ, कैश इतना तो हम लोग भी पढ़ते हैं, हम लोग भी इतना रट्टा मार लिए हैं 2-4 दिन से जो क्लास कर रहे हैं आप। कैश क्या है? कैश हम लोग को पता है। कैश क्या पता है? अरे बाबा पता है, कैश भी पता है। रियल है, क्या है? रियल अकाउंट है। क्या अकाउंट है? रियल अकाउंट है। मेरा बात समझ में आया? मेरे कहने का मतलब है कैश क्या है, रियल अकाउंट। यहाँ तक तो क्लियर है ना? मैंने सैलरी पे की, वो भी कैश में की, तो सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट जो है, तो नॉमिनल का तो आप पढ़े थे। नॉमिनल का क्या पढ़े थे? नॉमिनल का हम लोग पढ़े थे, हम लोग ये पढ़े थे क्या? डेबिट एक्सपेंस, डेबिट एक्सपेंस, डेबिट एक्सपेंस, ऑल द एक्सपेंस। क्या होगा? डेबिट ऑल द एक्सपेंस, क्रेडिट all the income gain, credit all the income, debit all the expense, debit all the expense। मेरा बात समझ में आ रहा है? हम क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या है नॉमिनल का रूल? क्या कहता है? खर्चा खर्चा। नॉमिनल का रूल क्या कहता है? नॉमिनल का रूल ये कहता है कि क्या है, आपका खर्चा है या इनकम है। अरे मैं सैलरी दिया, बात समझो मेरा बात, कि मैं सैलरी दे रहा हूँ तो उसके लिए इनकम है ना। अरे यार तुम तो हद किए हो। आप पहले ये बताओ, अकाउंटिंग, आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो, मेरा बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि आप जो अकाउंटिंग मेरी कर रहे हो, तो पहले ये डिसाइड करो कि तुम उसकी तरफ हो या मेरी तरफ हो। तुम उसकी तरफ हो या फिर मेरी तरफ हो, पहले ये डिसाइड करो। मेरे टीम में हो या उसकी टीम में हो। आप कंपनी हो जिसके बिजनेस कर रहे हो, जिसका अकाउंटिंग कर रहे हो, आप इसके अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है? खर्चा है ना। अब दूसरों का क्यों सोच रहे हो? दूसरों का मत सोचो। आप सोचो जिसका कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हो, उसके लिए क्या है, उसके लिए सोचो। उसके लिए क्या हो गया? अरे बाबा क्या हो गया? आप ही बोलिए। तो कहने का मतलब है कि आप अकाउंटिंग कर रहे हैं कंपनी का, तो कंपनी के हिसाब से क्या हो गया? सैलरी एम्प्लॉय को दिया। अरे बाबा सैलरी एम्प्लॉय को दिया, जब सैलरी एम्प्लॉय को दिया तो आप ही बोलिए क्या होगा? खर्चा होगा। अरे क्या होगा? खर्चा होगा। खर्चा 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 होगा। समझ में आया? जो खर्चा होता है वो क्या होता है? जो खर्चा होता है वो डेबिट जाता है। जो खर्चा होता है वो डेबिट जाता है। मेरा बात समझ में आया? जो खर्चा होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है। नहीं समझे मेरा बात, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या कि ये आपका डेबिट हो गया। नहीं समझे? ये डेबिट कैसे हुआ, समझ में आया? अरे सर सैलरी बता दिया, ये बता दी, चलिए डेबिट हुआ। कैश क्या है? कैश बोलने की चीज़ है। कैश किसका है? रियल का है। मैंने सैलरी दी, कैश गया। रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है जाएगा? आप हमको ये बोलिए कि रियल अकाउंट तो हम करवाए थे, आपको याद होगा। कहने का मतलब है रियल अकाउंट का क्या है रूल? रियल अकाउंट का रूल भूल गए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अरे बाबा आ रहा है या जा रहा है? ध्यान देखो, ये बताए थे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कम्स इन जो आ रहा है, जो आ रहा है डेबिट करो, जो जा रहा है क्रेडिट करो। जो आ रहा है डेबिट करो, जो जा रहा है क्रेडिट करो। तो कहने का मतलब है कैश जो है यहाँ पे रूल में है। रूल में नोटिस करो, जा रहा है या आ रहा है। अरे कैश आ रहा है या जा रहा है? सर कैश तो आ रहा है। कैश जा रहा है भैया, कैसे? तुम उसके हिसाब से क्यों सोच रहे हो?
हम लोग पे कर रहे हैं, पे कर रहा हूँ तो कैश जा रहा है, और कैश जा रहा है तो याद रखिएगा जब जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैश जा रहा है, हमने पे किया है, उसके लिए आया है, हमको उसके हिसाब से नहीं सोचना है। हम फिर बार बार बोले रहे हमने पे किया है तो हम यहाँ के हिसाब से सोचेंगे। तो कहने का मतलब कैश जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा, समझ में आया? अरे बाबा समझ में आ गया, आगे तो बता दीजिए, एंट्री तो लास्ट का बोल दीजिए। जब इतना पता चल ही गया है तो आप लिख दीजिए आसानी से। क्या लिखिएगा यहाँ पे, लिख दीजिएगा रियल अकाउंट। क्या होगा, कैश, तो कैश होगा क्रेडिट, जा रहा है ना। तो जब जा रहा है तो क्या एंट्री मारेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, कैश जा रहा है तो कैश। जब जा रहा है तो क्रेडिट करो ना, तो क्रेडिट कर रहा हूँ, एंट्री भी कर रहा हूँ, आइए एंट्री करते हैं। एंट्री क्या होगा, एंट्री आपका होगा सैलरी। क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना था, 25,000। कितना सिंपल है, सब बोलता है ये ऐसा है वैसा है। कहने का मतलब है गोल्डन रूल समझ में आ गया तो आसानी से आपको एंट्री मारने भी समझ में आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि किस तरह से आपको रियल भी बता दिए, पर्सनल भी बता दिए, नॉमिनल भी बता दिए। मेरा बस समझ में आ रहा है किस तरह से एंट्री हो रहा है। आप नहीं हो रहा है तो एक बार और फिर से सुन लीजिए। चलो फटाफट लास्ट का कर ले रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि एक बता चुके हैं सर, एक और एग्जाम्पल दे दो, तो चलो एक और दे दे रहे हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर क्या है हम लोग का, 3 मार्च 1997 कमीशन इनकम क्या हो रहा है, 6,000, कितना हज़ार, 6,000 रिसीव इन कैश। क्या हो रहा है, कमीशन इनकम मिल रहा है, कितना, 6,000, 6,000 मिल रहा है। ये जो मिल रहा है तो कहने का मतलब यहाँ पे 2 चला जाएगा, 2 अकाउंट होगा। एक आपको तो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, एक कैश मिल रहा है। दूसरा क्या मिल रहा है, दूसरा आपको कमीशन इनकम, क्या मिल रहा है, कमीशन इनकम मिल रहा है। तो कहने का मतलब कैश क्या है, कैश बाबा क्या है, कैश इतना तो ऊपर है सर, कैश को बताना होगा बार बार। कैश क्या है, कैश आपका रियल अकाउंट है। कैश क्या है, आपका रियल अकाउंट है, बताने की ज़रूरत है। ये कैश हम लोग का रियल है सर, और रियल है तो सर कमीशन क्या है, कमीशन आपका क्या होगी, आपका कमीशन इनकम हो रहा है, इनकम हो रहा है कमीशन। जब इनकम होगा तो क्या होगा, आपका नॉमिनल अकाउंट होगा। नॉमिनल, नॉमिनल क्या है, आपका इनकम अकाउंट है। क्या है, आपका इनकम अकाउंट है, इनकम अकाउंट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कैश हो रहा है। कैश जो है आपका क्या हो रहा है, कैश पहले आपको ये दिखना है कि कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश आ रहा है कि जा रहा है। आपका रियल है, रियल में आइए गोल्डन रूल देखते हैं, गोल्डन रूल रियल का क्या है। तो कहने का मतलब है गोल्डन रूल रियल का क्या होगा बाबू, याद रखिएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन आएगा, जो आएगा डेबिट करेंगे, जो जाएगा क्रेडिट करेंगे। याद रखिएगा, आएगा डेबिट, जाएगा क्रेडिट। तो ये जो जा रहा है क्रेडिट, आएगा तो डेबिट। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है, कमीशन। पहले ये बताइए आ रहा है या जा रहा है। अरे बाबा मैं किसी को कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, वो मुझे कहा कमीशन दे रहा है ना। जब दे रहा है तो क्या हुआ, डेबिट वर्ड कम्स इन, कम्स इनकम माने आना, वो आ रहा है। यानी कि मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास इनकम आ रहा है। जब इनकम आ रहा है तो हमने बोला था जब इनकम आएगा तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। ठीक है सर, डेबिट इसको तो कर लिए, कमीशन को क्या करेंगे। कमीशन क्या है, नॉमिनल है, नॉमिनल का रूल हम लोग पढ़े हैं। नॉमिनल का रूल क्या है, नॉमिनल का रूल है आपका, हम लोग के सामने में नज़र आ रहा है, नॉमिनल का रूल है। यहाँ डेबिट क्या है, ऑल एक्सपेंस डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट, ऑल इनकम क्रेडिट। क्या होगा, इनकम होगा क्रेडिट होगा, गेन होगा क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको कमीशन इनकम हो रहा है। ये जो इनकम हो रहा है तो आ रहा है, तो कहने का मतलब इनकम जो आ रहा है क्या है, क्रेडिट है। क्रेडिट करेंगे, जब क्रेडिट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी आर।
कहने का मतलब है ये आपका क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो सर बहुत हो गया, आप मार दीजिए, जनरल एंट्री मार दीजिए। सर क्या होगा, एंट्री तो मारिए। आइए हम लोग एंट्री मारते हैं। एंट्री में क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं है बाबा। यहाँ पे क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितना है 6000, ये हो गया 6000। कहने का मतलब ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हुआ आपको हम बताए थे, एक बार फिर से बोलिएगा तो रिवीजन करवा देंगे। कहने का मतलब है क्या था, हमने शुरू से बताया था, शुरू से क्या बताया था, शुरू से ये बताया था पर्सनल का कितना है 3 है, पर्सनल का है, आपका इसका है, आपका उसका है। कहने का मतलब सबका था। रिवीजन एक झलक कर लीजिएगा। कहने में तो टाइप्स ऑफ अकाउंट कितना है, 3 टाइप्स का। 3 टाइप्स में क्या हो गया, पर्सनल हो गया, रियल हो गया, नॉमिनल हो गया। कहने का मतलब है रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है। सर आपको ये गोल्डन रूल भी थोड़ा सा एक झलक रिवीजन करा दीजिए। आइए हम रिवीजन कराते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिएगा गोल्डन रूल क्या है, रियल का डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। सर इसी तरीके से पर्सनल का भी बता दीजिए। पर्सनल का भी वही चीज सेम था, रिवीजन एक झलक देखिएगा। क्या देखिएगा, पर्सनल में क्या था, डेबिट रिसीव, क्रेडिट गिवर। जो रिसीव करिएगा उसको डेबिट करेंगे, जो गिवर होगा वो क्रेडिट करेंगे। सर इसी तरीके से पर्सनल हो गया। सर आपका नॉमिनल भी बता दीजिए, नॉमिनल क्या था, नॉमिनल का रिवीजन कर लीजिए। गोल्डन रूल क्या है, नॉमिनल का गोल्डन रूल है आपका एक्सपेंस होगा डेबिट करेंगे, इनकम होगा क्रेडिट करेंगे। इस तरह से हमने सारा का सारा आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं। उम्मीद करते हैं इसको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इसको आप क्या करिएगा, समझिएगा, ठंडे माथे से देखिएगा। बहुत ही आसान है गोल्डन रूल, क्या है, बहुत ही आसान है। और जब आसान है तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आना चाहिए। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट क्या है, रास्ते में, मोहल्ला में, आपका स्कूल में, हर जगह पूछा जाता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। तो कहने का मतलब अच्छे से करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और आखिर में ये बोलना चाहूँगा कि अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो इससे और मोटिवेट होंगे कि ताकि और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोग के लिए हम बना सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीक़ा से आप देखना चाहिएगा। तो सब्सक्राइब करके नेक्स्ट का वेट करिए। और आखिर में एम ए यज़दानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरीक़े से रिजल्ट अच्छा से अच्छा करने का उम्मीद करिए।